Hey guys, good morning. Today is our day 73. New Year, new beginnings, new resolution. और आज हमारा 73वां दिन है और आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। तो दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिर्फ साफ सफाई करना पसंद होता है और इसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी है कि साफ सफाई करना मतलब ओसीडी है, ऐसा भी लोगों को लगता है। लेकिन ओसीडी सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं होता, ठीक है। तो ओसीडी में क्या होता है, नाम में ही है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेशंस मतलब अनवांटेड बार बार माइंड में आने वाले थॉट्स, ठीक है। और उन थॉट्स की वजह से एक लेवल तक एंजाइटी आती है और उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं। उन रिपीटेटिव एक्शंस को ही कंपल्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अनवांटेड बार बार आने वाले जो थॉट्स रहते हैं, जिन्हें हम ऑब्सेशन कहते हैं, कई बार जो इंडिविजुअल इससे सफ़र कर रहा है उसे पता भी होता है कि ये थॉट सच नहीं है, फिर भी वो अनवांटेड थॉट बार बार कंटिन्यूअसली माइंड में आता है क्योंकि उसका एक पैटर्न बन चुका होता है, ठीक है। और उसके वजह से फिर एंजाइटी में आता है और एंजाइटी आने के बाद जब वो उसका एक्शन लेता है, कंपल्शन करता है, तो पैटर्न और ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये ओसीडी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ओसीडी मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं होता, इसके और कई सारे टाइप्स भी होते हैं। अलग अलग टाइप्स के ओसीडी होता है, ठीक है। जिसमें आता है सबसे कॉमन हम देखते हैं वो कंटेमिनेशन ओसीडी, जिसमें जर्म्स या गंदगी से बहुत डर लगना। अगर किसी चीज़ को हाथ लगाए तो हाथ पे जर्म्स लगे होंगे, इसलिए बार बार हाथ धोना, के विचार आना और विचारों की वजह से एंजाइटी बढ़ना और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हाथ धोना और हाथ धोते समय फिर से बार बार वो विचार आना कि अभी भी जर्म्स रहे होंगे, हाथ पे गंदगी रही होगी, इसलिए फिर से वो एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए बार बार वो हाथ धोते रहना, नहाने के लिए 1-2 घंटे तक टाइम लगाना। तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है चेकिंग ओसीडी। इसमें क्या होता है, बार बार लॉक्स, गैस, लाइट या डोर को चेक करने की ज़रूरत महसूस होती है। वैसे थॉट्स आते हैं, ऑब्सेशंस आते हैं और उसके साथ वो कंपल्शंस किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सिमेट्री और ऑर्डरिंग ओसीडी। इसमें हर एक चीज़ परफेक्टली अरेंज होने चाहिए, ऐसी ज़रूरत महसूस होने लगती है, ठीक है। उसके बाद में आता है इंट्रूसिव थॉट्स और हार्म ओसीडी। इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने के अनवांटेड थॉट्स आते हैं, ठीक है। और उससे वो जो इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है इस ओसीडी से, वो काफ़ी कुछ बुरा एक्सपीरियंस फील करता है, ठीक है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, ठीक है। और फिर आता है रिलीजियस ओसीडी, जिसमें रिलीजन या मोरालिटी के बारे में उससे जुड़े एक्सेसिव डाउट्स आने लगते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप ओसीडी, जिसमें रिलेशनशिप या पार्टनर्स के बारे में डाउट्स आना, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल ओसीडी, जिसमें सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। फिर आता है होर्डिंग ओसीडी, जिसमें चीज़ें फेंकने में एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी आती है। तो ऐसे और सारे बहुत कुछ टाइप्स रहते हैं। तो इनके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।